गौ, मैं तो कहता हूँ मुझसे मिलने को आओ तो 800 रुपए किलो की काजू की मत बर्फी लेके आओ, गुड़ लेकर के आ जाओ और हम तत्काल गैया मैया को गुड़ खिला देंगे और आपकी खाते में पुण्य तत्काल पहुंचेगा, देर ही नहीं लगेगी बिल्कुल भी। आज गाय को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। सब तरह की बातें हो रही हैं लेकिन कोई गाय के लिए बात नहीं कर रहा। यहाँ भी महात्मा लोग आते हैं, गीता पर बोलेंगे, उपनिषदों पर बोलेंगे और पता नहीं काय काय पर बोलेंगे। अरे भैया, गौ माता का कार्यक्रम है, तुम गाय के ऊपर बोलो, गाय के लिए लोगों को प्रेरित करो, गाय के लिए कहो लोगों को। हम आपको बुला ही इसलिए रहे हैं कि आप लोगों को गायों के प्रति इन लोगों को जोड़ें, क्योंकि आपके भी तो फॉलोवर बहुत हैं। वो मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपकी बात तो मानेंगे कि हमारे गुरुजी कह रहे हैं तो हमें गौ माता से जुड़ना ही चाहिए। ज्यादा गौ माता की ही बात होनी चाहिए। कथा तो मैं ही बहुत सुना दूंगा, हाँ, गौ माता की बात। इसलिए माइक देने से पहले मैं यहाँ से बोलता हूँ, कहता हूँ ये आयोजन गौ वंश के लिए हो रहा है। गैया, मैंने कहा इनको ना पता हो तो थोड़ा मैं बता दूं, गौ माता के लिए आयोजन हो रहा है। गैया मैया को हर प्रकार से बचाना है। मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। तो बोल के भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है। कल पूज्य सुधांशु जी महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात, मुरलीधर जी महाराज जी ने बड़ी बेजोड़ बात कही है, हाँ, प्रदीप मिश्रा जी ने गौ माता के लिए बड़ी अद्भुत बातें कही हैं। मुझे सबकी बातें याद हैं, किसने क्या कहा मुझे सब याद है। ये सबके प्रति मेरा बड़ा आदर है। और यहाँ जो आए हैं बड़े अद्भुत महापुरुष आए हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। मैं आपको भी कहूंगा, अपने अपने गुरुजनों को प्रार्थना करके कहिए, गुरुदेव आप गौशाला बनाइए और हम हर प्रकार से आपके साथ। मैंने तो उस दिन जब मैं पूज्य ठाकुर जी महाराज के कार्यक्रम में गया तो मेरे बगल में बागेश्वर वाले महाराज जी बैठे हुए थे। खूब चर्चा होती रही, बहुत कुछ बातें करते रहे और ऐसे ही बातों में और मैंने कह दिया कि आप सबको बहुत कुछ दे रहे हैं, क्या हमें भी कुछ दोगे? तो मुस्कुराएगा, क्या चाहिए? मैंने कहा पहले पक्का वायदा करो, दोगे तो फिर मैं बताऊं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल पक्का। तो मैंने कहा कि अपने धाम पर इतनी बड़ी गौशाला बना दो, इतनी बड़ी गौशाला कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की गैया बच जाए, और कर सकते हो। उन्होंने कहा तो फिर तुम कथा कर दोगे गौशाला के लिए? मैंने कहा तुम जितनी कथा कहो उतनी कथा करूंगा और 1 रुपया नहीं लूंगा। डीजल भी जला के आ जाएंगे, पेट्रोल भी। मैं पूरे देश के महात्माओं को कह रहा हूं, पूरे देश के साधुओं को कह रहा हूं, ईश्वर ने आपको क्षमता दी है, ये बंदा कथा करेगा गौ माता की, और मेरा जितना फॉलोवर दुनिया में होगा वो सब आपका सहयोग करेगा। आप गौशाला बनाने के लिए बाहर निकल के आइए। आपने बड़े बड़े आश्रम बनाए हैं गौ माता को रखने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए आपकी जरूरत है, क्योंकि आप श्रीमद् भागवत में गोवर्धन पूजा की कथा कहते हो, और गोवर्धन पूजा का मतलब है कि जीवन का सबसे बड़ा धन गौ वंश है, गौ माता है। गिरिराज पूजा के तत्पश्चात इंद्र कान पकड़ के आए, कहीं ठुकाई ना हो जाए, गैया मैया को संग लेकर देवराज। गैया मैया ने अपने दूध से भगवान प्रसन्न हो गए, तिथि को ही गोपाष्टमी का आशीर्वाद दे दिया वो। तो मैं कहूँगा आप सब जन अपने अपने गुरुजनों को कहिए, उन्हें कहिए कि गाय को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी। ये देश में बड़े बड़े महापुरुष हैं, महात्मा लाखों जिनके फॉलोवर हैं, वो चाहेंगे तो हमें सरकारों से भीख मांगनी नहीं पड़ेगी, आंदोलन करना ही नहीं पड़ेगा। अरे मैं तो इतना चुटमुट हूं, उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। मेरा तो भी विद्यार्थी काली ही जैसा है। अभी तो हमने इस लाइन में पहली सीढ़ी पर ही पाम रखा है। ये तो इतने महान, इतने विशेष कि मैं तो इनका विद्यार्थी रहा हूं। मैंने तो इनके पांडालों में बैठ करके कथा सुनी है। इनके पांडालों में इतनी बड़ी बड़ी भीड़ें, इतने बड़े बड़े लोग आकर के बैठे। यदि एक आवाज लगा दें, निर्माण शुरू कर दें, तो मुझे लगता है इस पूरे देश की गौ हत्या को बंद होने में 1 वर्ष नहीं लगेगा, 1 साल नहीं लगेगी। सगरी गैया गौशालाओं में होंगे। करें तो सही, करें, भावना में ये बात हो। और मैं प्रार्थना करता हूं, जहां तक मेरी आवाज जा रही, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। हम और आप सब उस गौ माता के लाले हैं जिसका जन्म सृष्टि के आरंभ में हुआ। तो 12 दानों में, ये आप लिख लें, 12 दान अपने जीवन में अपने हाथों से करके जाना। हमारा परीक्षित गोयल, मैं झूठी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, हर साल 10 गायों का ये बच्चा गोदान करता है। और ऐसा नहीं है कि इसके कमरे भरे हों नोटों के मारे, ये संस्कार दिए हैं। हमारा जितना भी भक्त हमसे इस देश में जुड़ा है, नहीं तो इतना बड़ा काम ऐसे ही हो जाता।
यदि लोग न जुड़े होते, एक वर्ष में 100 बार सहयोग करते हैं और 100 बार के सहयोग मेरी निगरानी में होते हैं। ये काउंटर की रात को रसीदें मेरे पास जाती हैं और पूरा का पूरा देखता हूं कि आज किस किसने सहयोग किया। आपको ये ना समझें कि हमने कार्यालय में दे दिया, महाराज को कुछ नहीं पता है। इसमें मेरी ढील पोल नहीं है, बिल्कुल एक एक रसीद मेरे पास जाती है, पूरा हिसाब मेरे पास में जाता है, क्योंकि मेरा कर्जा नहीं है आपके ऊपर। आपके धन को धर्म में लगाना ये मेरी जिम्मेवारी है, इसका दुरुपयोग नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी। ये जवाबदारी मैंने संभाली है। ये तो कहीं आपके मन में ना आए कि हमने तो वहां कार्यालय में दे दिया, महाराज जी को पता है कि नहीं पता। आप साल में 100 बार भी सहयोग करते हैं तो मुझे 100 बार का पता होता है, क्योंकि रसीदें रोज यहाँ से मेरे पास जाती हैं, यहाँ का हिसाब मेरे पास डेली जाता है। ये सब मैंने अपने पास रखा है। बैंक के मैसेज मेरे पास आते हैं कि आज कितना आया, उसमें कितना गया, पूरा का पूरा हिसाब होता है। इसलिए यहाँ की सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। ये नहीं है खाली कथा का ही काम ले रखा है। 3 घंटा सोता हूँ, 3 घंटे में बैटरी फुल चार्ज होती है। तो पूरे के कार्य के ऊपर पूरी निगरानी